हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कोस एक्स बराबर माइनस का 1/2 एक्स लाइज इन एक्स एक्स लाइन से वो थर्ड क्वाड्रेंट में है बच्चों। तो क्वेश्चन ये गिवन है आपको। तो बच्चों मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो हमारा देखो साइन कर्वेचर जो होता है वो कैसे होता है। देखो इधर ये एक्स क्या होता है बच्चों, प्लस का, इधर क्या होता है एक्स माइनस का। ये आपको बता के चलो, ये वाई प्लस का, ये वाई माइनस का। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे ऐड आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये होता है फॉर्मूला। ये इसकी ट्रिक है, इसमें सब पॉजिटिव होता है। ए से मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब होता है बच्चों कि साइन थीटा, और इसका उल्टा क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा। इसमें प्लस होता है लेफ्ट, बाकी का सब माइनस होता है। इसी तरीके से टैन में टी से टैन थीटा और कोट थीटा प्लस का होता है, और लेफ्ट बाकी के सब क्या होते हैं माइनस के। ऐसे इसी से बच्चों क्या होता है कोस थीटा, और इसका उल्टा क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा। ये प्लस के होंगे दोनों, और बाकी सब लेफ्ट माइनस के होंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक है, इसमें देखना है। देखो अब हमें देखा है कि कोस एक्स बराबर माइनस का 1/2 दे रखा है। तो बच्चों यहां लिखना v, हमें बाकी के पांचों वो निकालने हैं। तो v नोट एट लिखना, हम v नोट एट हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है बच्चों 1। तो बच्चों कोस बराबर क्या दे रखा है इसमें, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब वैल्यू पुट कर दो बच्चों इसमें, 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो वो कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1/2 का स्क्वायर। तो बच्चों क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1, और 2 का स्क्वायर 4, ऐसी होता है ना। तो इसी तरीके से हमें सॉल्व को करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1, अब 4 का एलसीएम लेंगे तो 1/4 का है, इसके नीचे 1 मान लो, 1 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 4 आएगा, 4 माइनस 1। ठीक है ना बच्चों, तो 4 में से 1 गया तो बच्चों क्या आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। और 3/4 किसका रूट होता है बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बच्चों √3/2 के स्क्वायर होता है, प्लस माइनस रूट से रूट कट गया। तो बच्चों आपको आप देखना कि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो आप देखोगे थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कोस जो होता है वो ही प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का होता है। तो आप यहां लिखोगे माइनस का √3/2। ओके बच्चों, अब साइन कोस का निकल गया, साइन का निकल गया, तो इसी से हम कोसेक का निकाल सकते हैं। तो कोसेक क्या होता है, वो साइन का उल्टा होता है ना बच्चों, तो इसे उल्टा कर दो, माइनस का 2/√3। इसी तरीके से जो कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो अब सेक का निकाल दो। सेक बराबर किसका उल्टा होता है, माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी दोगे तो भी ठीक है। अब हमें निकालना है टैन का बच्चों, किसका निकालना है टैन का। आप देखो टैन का कैसे निकालते हैं बच्चों, टैन एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स होता है। ये ध्यान रखना है। देखो ये माइनस का क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट ही प्लस का होता है, बाकी जो भी होगी वैल्यू माइनस की होगी। इसीलिए हमने यहां भी माइनस रहने दिया और यहां भी माइनस रहने दिया। tan x बराबर था साइन अपॉन कोस एक्स। तो साइन की वैल्यू क्या आई थी बच्चों √3/2, और कोस की वैल्यू क्या दे रखी थी बच्चों माइनस का 1। यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस का 1/2 था। तो इस रूट से इसकी वैल्यू, इस वैल्यू से इसकी वैल्यू, तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो क्या जाएगा √3। क्या आ जाएगा बच्चों √3। तो √3 थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है प्लस का, तो tan x बराबर बच्चों हो जाएगा, यहाँ लिख दोगे tan x बराबर √3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। tan का उल्टा क्या होता है बच्चों कोट x, यहाँ भी x लिख दो, ये 1/, उल्टा हो जाएगा 1/√3। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन कह रहा है साइन x बराबर 3/5, x इज सेकंड क्वाड्रेंट। सिंपल सा लिख दो, आपको पता ही है कि इसका a का मतलब इसमें सब प्लस के होते हैं, s का मतलब इसमें साइन और कोसेक प्लस का होता है, t का मतलब इसमें tan थीटा वाला प्लस का होता है, इसमें कोस थीटा प्लस का होता है। तो इस हिसाब से करना है। अब देखो आपको इसमें गिवन क्या है, इसमें आपको गिवन है बच्चों कि साइन
x बराबर 3x है, तो हम जानते हैं, यहाँ लिख देना फिर से वही, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। अब हमें इसमें वैल्यू कोस की निकालनी, क्योंकि साइन की तो दे ही रखी है, तो हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कोस की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर दो। साइन एक्स की जगह क्या रखा है 3/5, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करते क्या जाएगा बच्चों 9/25, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या जाएगा 25 माइनस 9 बराबर 16/25। अब हमें देखना है जो सेकंड क्वाड्रेंट बोला ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक प्लस का होता है और ये माइनस का होता है, तो हम इसमें वैल्यू डाल देंगे कोसेक स्क्वायर बराबर ये 4/5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो हमें पता है कोस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस का, तो माइनस का 4/5। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपका आ जाएगा। अब आपको देखना है कि साइन अपॉन कोस, तो माइनस का आ गया। अब साइन कोस का उल्टा क्या होता है बच्चों सेक एक्स, तो सेक एक्स इसका उल्टा कर दो माइनस का 5/4। और क्या बच गया, हम साइन का भी उल्टा कर सकते हैं, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक एक्स, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी हमारी 5/3, क्योंकि इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस का होता है, तो मैंने ये रख दी। अब बचा tan x, फिर से सिंपल सा सवाल कि tan x बराबर क्या होगा, तो वही रख दो जैसे हमने किया था sin x अपॉन कोस x। जल्दी जल्दी कर देते हैं सब। तो साइन की वैल्यू क्या थी बच्चों 3/5, इसका माइनस का 4/5, 5 से 5 कट गया, माइनस का 3/5। तो देखो अब देखोगे साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही प्लस का होता है, तो tan में माइनस का हो जाएगा, तो कोट x इसका उल्टा कर दो माइनस का 4/3। ठीक है बच्चों, ये हमारा सवाल हो गया। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कोट x बराबर, अब देखो बच्चों कोट दे रखा है कोट x बराबर 3/x, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपको तो याद ही हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कोट प्लस का होता है, तो इसलिए ये प्लस का है और बाकी सब माइनस के लिखना है। तो हमें पता है बच्चों, यहाँ लिख देना वी नो डैट, क्या लिखोगे वी नो डैट कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है ना। अब इसकी वैल्यू डाल दो, तो ये 3/4 का स्क्वायर प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 यहाँ आ जाएगा, और 3 3 जा 9, तो यहाँ 9 प्लस 16, 1 के टेबल में 16 16 और में, तो 16 प्लस 9 25/16। तो कोसेक ये किसका स्क्वायर होता है बच्चों, ये बच्चों होता है 5/4 का स्क्वायर, तो रूट से रूट कट गया। ठीक है ना बच्चों, तो 5/4। अब देखोगे ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक माइनस का होता है, और कोसेक का उल्टा क्या होता है बच्चों साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, थीटा नहीं बच्चों एक्स लिख दो, चलो कोई नहीं थीटा की जगह एक्स लिख दो, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 4/5। ठीक है बच्चों, और इसका tan भी होता है, कोट का उल्टा क्या होता है बच्चों tan x, तो tan x बराबर क्या होता है बच्चों tan x बराबर दे रखा है बच्चों 4/3 लिख सकते हैं ना। अब क्या बच गया हमारा 1 आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया, 2 और बचे हैं, 2 कौन से बचे हैं ये आपको यहीं करके दिखा देता हूं मैं। अब हमारा बचा है कोस, तो हमारा साइन की वैल्यू आ गई ना, तो कोस निकालना है बच्चों, क्या निकालना है हमें कोस का स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है माइनस का 4/5, तो इसको स्क्वायर कर दूंगा तो 16/25 हो जाता है ना, 4 4 16, और इसको माइनस करूंगा तो 9/25, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 9/25 बताओ किसका स्क्वायर होता है बच्चों, ये होता है 3/5 का स्क्वायर, रूट से रूट कट गया, तो कोस एक्स बराबर क्या हो गया बच्चों 3/5, और 3/5 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस का, तो माइनस का 3/5 हो जाएगा। इसी तरीके से सेक, इसका उल्टा होता है सेक एक्स माइनस का 5/, ऐसे देख लो एक बार माइनस का 5/3। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब निकल गए। अब हमारे थर्ड क्वेश्चन हम फोर्थ क्वेश्चन पे करते हैं। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है सेक एक्स बराबर 13/5 एक्स लाइन्स इज द फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक, सेक और कोस
प्लस का होता है, तो इसलिए दे रखा है। अब हमें इससे क्या निकालना है, बाकी के 5 निकालने हैं। क्या निकालना है, बाकी के 5। तो बच्चों सेक दे रखा है तो उसका उल्टा कोस होता है ना, तो हम कोस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5/13। और ये क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस का होता है। ठीक है, अब हमें पता है, यहां लिख दोगे, यहां लिख दो वी नो डेट कि साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है ना। तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं बच्चों, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और ये 169, और इसके नीचे 1 वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इसको माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 169 माइनस 25/169। कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसको सॉल्व करोगे तो 144/169 बराबर साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों इसकी वैल्यू, ये किसका स्क्वायर होता है, तो आपको पता होगा 144, 12 और ये 13 का स्क्वायर होता है ना। तो इसका स्क्वायर है तो 13, साइन फोर्थ में बच्चों माइनस का होता है, इसलिए मैंने माइनस का लिख दिया। और साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोसेक। तो कोसेक क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 13/12। ठीक है, सिंपल बिल्कुल होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही फॉर्मूले को लगाते जा रहे हैं बार बार। अब हमारा बच्चा बच्चों tan x, तो हमें पता है tan x बराबर वही सिंपल sin x अपॉन में cos x लगा दो। तो बच्चों sin x दे रखा है माइनस का 12/13 और ये दे रखा है 5/13, तो 13 से 13 कट गया तो माइनस का 12/5 आ गया। इसी तरीके से tan का उल्टा क्या होता है, cot x, तो इसको भी उल्टा कर देते हैं, माइनस का 5/12। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, पांचों आ गए, देखो फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। पांचों निकालने थे, पांचों निकल चुके। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है tan x बराबर माइनस का 5/12 दे रहा है इन सेकेंड क्वाड्रेंट में। बच्चों जो x लाइन है वो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे अब इसे, ठीक है दिखाता हूं आपको। तो सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है ना, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, tan x की तरह ही, कि हमें पता है tan x का उल्टा क्या होता है बच्चों, cot x। तो कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/-5 माइनस का 12/5। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन x और कोसेक x प्लस का होता है, बाकी सब क्या होता है माइनस के होते हैं ना, तो इसलिए माइनस का। अब हमें साइन और कोस की वैल्यू तो पता चल गई, अब हमें बाकी की वैल्यू पता करनी है। ऐसे बच्चों हम यहां ये भी लिख सकते हैं अब कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर x होता है ना बच्चों। तो अब इसे निकाल दो, sec की वैल्यू क्या होती है बोलो, sec की वैल्यू tan की देखिए माइनस का 5/12, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 25/144। ठीक है, अब इसको प्लस कर देंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 144 + 25 बराबर बच्चों हो जाएगा 169/144। तो ये किसका स्क्वायर होता है बच्चों, ये होता है 13/12 का स्क्वायर होता है ना, रूट से रूट कट गया। तो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, माइनस का होता है, क्योंकि सिर्फ साइन और कोसेक प्लस का होता है। साइन का निकल गया तो सेक निकल गया तो बच्चों कोस निकल जाएगा, कोस इसका उल्टा होता है, तो माइनस का 12/13। ठीक है बच्चों, अब बचे क्या हमारे बचे अब साइन और कोसेक। क्या बचे बच्चों, साइन और कोसेक। अब हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये होता है ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस कोसेक की वैल्यू क्या है माइनस का 12/13 का स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे किस नहीं है तो 1 लिख देंगे, तो 1 और 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169 ही आ जाएगा। यहाँ 169 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, तो बच्चों बच्चा क्या 25/169 है ना। और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में किसका होता है, प्लस का होता है, तो हमें इसमें प्लस की वैल्यू ही लेनी है, +5/13 का स्क्वायर, रूट से रूट कट गया। तो बच्चों साइन एक्स बराबर क्या आ गया, साइन एक्स बराबर बच्चों प्लस का 5/13 और इसका उल्टा क्या होता है कोसेक। बहुत ही आसान सवाल है ये तो,
जो आपने 10th क्लास में पढ़े उसी की तरह है। खत्म हो गया आपका सवाल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।